पिछली कहानी में आपने देखा कि कैसे राजपाल तांत्रिक के चुंगल में फंस जाता है। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जब वो गार्ड रूम में बैठा है तो उसी समय वो कब्रिस्तान में कैसे हो सकता है। कुछ ही समय में उसकी आंखों से खून गिरने लगा और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। अगर आपने कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए कंटिन्यू करते हैं कहानी का पार्ट 2। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, तभी तो कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अगले दिन सुबह जब राजपाल की आंखें खुली तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। बिमला और प्रदीप की नजरें उसके ऊपर टिकी हुई थी। बिमला का चेहरा गुस्से और चिंता से लाल हो रहा था। अरे कितनी पी रखी थी रात में, 1000 बार समझाया है लेकिन इस आदमी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। राजपाल का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसके दिमाग में रात की वो भयानक घटनाएं बार बार घूम रही थी। तांत्रिक, उसकी खून से सनी आंखें और वो घिनौने कीड़ों से भरा लड्डू। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप मुंह फेरकर सोने का नाटक किया, पर नींद अब उससे कोसों दूर थी। पापा, कल रात क्या हुआ था? गार्ड अंकल का फोन आया था, आप बेहोश पड़े थे। राजपाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा जैसे उसके चारों ओर की हवा भारी हो गई है। हर सांस उसके लिए एक मुश्किल हो रही थी। कुछ दिन बीत गए और एक दिन प्रदीप एक लड्डू के डिब्बे के साथ बिमला के पास आया। लो माँ, लड्डू खाओ, तुम्हारे बेटे ने नई बाइक खरीदी है। घर में नई बाइक आने से सब बहुत खुश थे, लेकिन राजपाल की खुशी खोखली थी। उसने तांत्रिक और कब्रिस्तान की उन भयावह रातों को भुलाने की कोशिश की, लेकिन वो यादें उसकी आत्मा में जैसे धंस गई थी। फिर एक दिन राजपाल ने फैसला किया कि अब वो शराब नहीं पिएगा और अगर वो तांत्रिक फिर से सामने आया तो इस बार वो उसकी गर्दन तोड़ देगा। वो अपने साथ एक लोहे की रॉड लेकर ड्यूटी पर गया। रात के लगभग 12 बजे फिर से वही दस्तक हुई जिसका राजपाल को डर था। इस बार उसके भीतर एक अजीब सी हिम्मत जाग गई। उसने गुस्से में अपनी रॉड उठा ली और दरवाजे की ओर बढ़ा। तो कौन है? अगर फिर से वही तांत्रिक हुआ तो आज मैं सर फोड़ दूंगा उसका। राजपाल ने अपनी टॉर्च जलाई और दरवाजे के पास देखा। हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा था, लेकिन तभी एक धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। राजपाल, ओ राजपाल। राजपाल ने घबराते हुए इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। वही तांत्रिक उसके सामने खड़ा था। इस बार और भी भयानक रूप में उसके चेहरे पर गहरे लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसकी त्वचा को काट डाला हो। उसके हाथों में वही खौफनाक लड्डू का डिब्बा था। राजपाल ने अपनी रॉड मजबूती से पकड़ी और उसे ऊपर उठाया। अभी के अभी यहाँ से वापस चले जाओ। अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो ये रॉड से सर फोड़ दूंगा तुम्हारा। तांत्रिक ने एक भयानक हंसी हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी से राजपाल की हिम्मत लड़खड़ाने लगी, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा। तुम समझ नहीं रहे राजपाल, ये तो बस एक शुरुआत है। तुम्हारा परिवार अब तुम्हारी जान के बदले जिंदा रहेगा। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हारे परिवार का हर एक सदस्य खून से लथपथ पड़ा मिलेगा। राजपाल के शरीर से पसीना बहने लगा। उसकी हथेली से रॉड फिसलकर जमीन पर गिर गई। उसने अपने चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में खून था। वो खून उसकी आंखों से टपक रहा था। तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। चुपचाप मेरे साथ चलो, जो मैं कहूँ वो करो, तभी तुम्हारा परिवार बच पाएगा। राजपाल जैसे ही अदृश्य ताकत के अधीन तांत्रिक के साथ कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। तांत्रिक ने उसे एक पुरानी कब्र के पास ले जाकर मुर्दे की खोपड़ी थमाई और उसके चेहरे पर सिंदूर लगाया। फिर उसने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया।
जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, चारों ओर की हवाएं भी तेज होती गई। कब्रिस्तान तरह तरह की डरावनी आवाजों से गूंज उठा। अचानक कब्र से एक काला साया प्रकट हुआ जो राजपाल के चारों ओर मंडराने लगा। वो साया धीरे धीरे उसके पास आता गया, जैसे उसकी आत्मा को निगलने के लिए तैयार हो। राजपाल दर्द से कराते हुए जमीन पर गिर पड़ा और साया उसके शरीर में समाने लगा। तभी एक जोरदार बिजली चमकी और वातावरण एकदम शांत हो गया और वो साया वापस कब्र में समा गया। राजपाल की आंखें खुली और उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। तांत्रिक का शरीर धरती पर पड़ा था, उसका सिर कटा हुआ और खून बह रहा था। सामने एक अघोरी बाबा हाथ में त्रिशूल लिए खड़े थे और उनके साथ बिमला और प्रदीप भी थे। लाख निरंजन। असल में वो अघोरी बाबा बिमला के गुरु थे। जब बिमला सुबह उनके पास गई तो बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया था। अगर अघोरी बाबा समय पर नहीं आते तो तांत्रिक राजपाल की आत्मा को कब्र में कैद करके उस मुर्दे की आत्मा को राजपाल के शरीर में डाल देता और उसे अमर बना देता। फिर सभी अपने घर वापस आ गए। 1-2 दिन और बीते और एक दोपहर जब राजपाल आराम कर रहा था तो उसको फिर से कब्रिस्तान की मिट्टी की वही महक घर में आने लगी। वह बुरी तरह से डर गया और बीते दिनों की घटनाओं को याद करते हुए जोर से चिल्लाया। राजपाल की आवाज सुनकर प्रदीप घबराता हुआ कमरे में आ गया। अरे सच सच बता, बाइक के लिए पैसे तूने मेरे थैले से चुराए थे ना? ये सुन प्रदीप सकपका गया। उसने हामी भर दी। कमबख्त, वो बचे हुए पैसे कहाँ हैं? डरा हुआ प्रदीप थैला लेकर आया और राजपाल को थमा दिया। जैसे ही राजपाल ने थैले को खोला उसकी चीखें निकल गई। थैले में पैसे नहीं थे बल्कि घिनौने कीड़े थे। असल में वो लड्डू, वो पैसे असलियत में कभी थे ही नहीं। वो सब तांत्रिक का एक माया जाल था। राजपाल बैग लेकर सीधा कब्रिस्तान गया और उस कब्र के पास उसको फेंककर वापस अपने घर आ गया। उस दिन राजपाल ने फैसला किया कि भले वो भूखा मर जाए लेकिन कभी कब्रिस्तान में नौकरी नहीं करेगा। और यार, कहानी को आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो नेक्स्ट स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और हाँ दोस्तों, आपका साथ ही हमें प्रेरित करता है ऐसी रहस्यमयी कहानियां आप तक लाने के लिए। तो मेरी देखने वाले मेरे हर दोस्त से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी टीम की कड़ी मेहनत के बदले हमें आपका साथ मिल सके। और हाँ, अगर कोई रियल स्टोरी आपके पास भी है तो आप हमें वो स्टोरी शेयर कर सकते हैं ताकि हम इस चैनल के माध्यम से अपनी पूरी प्राइम टून फैमिली तक वो स्टोरी पहुंचा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए हैप्पी हॉन्टिंग।